कहानी की शुरुआत एक अमेरिकी फुटबॉल मैच से होती है। वीआईपी स्टैंड में निक्की अपनी गर्लफ्रेंड जेस के साथ आराम से बैठा हुआ होता है। मैच चल रहा होता है लेकिन निक्की का ध्यान खेल से ज्यादा दर्शकों पर होता है। तभी उसकी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जो अपनी सीट से उठकर जाने लगती है। उसी पल उसके दिमाग में एक शरारती आइडिया आता है। वह जेस से कहता है, चलो एक छोटी सी शर्त लगाते हैं, देखते हैं उस लड़की को जाते हुए कितने लोग पलटकर देखते हैं। पास बैठे एक आदमी लुएन भी इस शर्त में शामिल होना चाहता है। सब मजाक मजाक में $10 की शर्त लगाते हैं और गिनती शुरू होती है। लड़की के जाने के बाद पता चलता है कि 7 लोगों ने पलटकर देखा। जेस ने सबसे नज़दीकी अंदाज़ा लगाया होता है, इसलिए वह जीत जाती है। लुएन बिना झिझक पैसे दे देता है और अगली बाजी का सुझाव देता है। इस बार शर्त होती है कि अगला फाउल कौन सी टीम करेगी। जेस खेल की जानकारी न होने की वजह से बाहर हो जाती है, लेकिन निक्की $1000 की शर्त लगा देता है। सीटी बजते ही वही टीम फाउल करती है जिस पर निक्की ने दांव लगाया था। वह जीत जाता है। हारने के बाद भी लुएन और ज्यादा उत्साहित हो जाता है और $5000 की शर्त लगाता है कि खिलाड़ी पास करेगा या दौड़ेगा। निक्की थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन मान जाता है। लुएन कहता है खिलाड़ी दौड़ेगा, निक्की कहता है पास करेगा। सीटी बजते ही खिलाड़ी दौड़ पड़ता है और निक्की $5000 हार जाता है। निक्की कहता है, चलो यहीं रुकते हैं, और जेस को कॉफी पर चलने को कहता है, लेकिन लुएन उसे उकसाता है। तुम वीआईपी लाउंज में बैठे हो, $5000 की चिंता क्यों? अब $10,000 की शर्त लगती है। निक्की फिर हार जाता है। अब तक वह $15,000 हार चुका होता है। गुस्से में निक्की $50,000 की शर्त लगाता है और फिर हार जाता है। जेस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका अहंकार हावी हो जाता है। वह $1,00,000 की शर्त लगाता है और फिर हार जाता है। अब वह पूरी तरह फंस चुका होता है। आखिर में निक्की कहता है, मेरे पास 1 मिलियन बचे हैं। सब दांव पर लगाते हैं। कार्ड गेम होता है। लुएन का कार्ड 5 निकलता है। निक्की को उससे बड़ा कार्ड चाहिए, लेकिन उसका कार्ड 3 निकलता है। वह सब कुछ हार जाता है। लुएन उसे चिढ़ाता है तो निक्की आखिरी दांव लगाता है, $2 मिलियन का। इस बार शर्त होती है कि दूरबीन से किसी भी खिलाड़ी को चुनकर उसकी जर्सी नंबर बताना होगा। निक्की कहता है कि इस बार जेस बताएगी। जेस डर जाती है, लेकिन मैदान में देखते हुए उसकी नज़र अपने दोस्त फरहाद पर पड़ती है, जो जर्सी नंबर 55 पहने होता है। वह 55 बोल देती है और वही सही निकलता है। ये सब निक्की की सोची समझी योजना होती है। उन्होंने लुएन के दिमाग में पहले से नंबर 55 बैठा दिया था। साइन बोर्ड, गाने, सुरक्षा गार्ड के बैज, हर जगह वही नंबर दिखाया और सुनाया गया था। जेस को कुछ भी नहीं बताया गया ताकि उसका रिएक्शन असली लगे। वे सारे पैसे वापस जीत लेते हैं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पता चलता है कि निक्की एक मास्टर ठग है। जेस को उसी ने इस दुनिया में ट्रेन किया था। जेबकतरी, धोखा, हाईटेक स्कैम। जेस उससे प्यार करने लगती है, लेकिन निक्की उसे छोड़ देता है क्योंकि उसके लिए भावनाएं कमजोरी हैं। 3 साल बाद वे फिर मिलते हैं, इस बार एक रेसिंग टेक्नोलॉजी स्कैम में। दोनों एक दूसरे को धोखा देते हैं, लेकिन अंत में पता चलता है कि दोनों एक ही खेल खेल रहे थे। निक्की को गोली लगती है, लेकिन वह मरता नहीं, क्योंकि गोली उसके अपने आदमी ने चलाई होती है, जो असल में उसका पालक पिता होता है। आखिर में सारा पैसा चला जाता है, लेकिन निक्की और जेस साथ रह जाते हैं। जेस के हाथ में एक महंगी घड़ी चमक रही होती है। दोनों मुस्कुराते हैं, क्योंकि चालाकी, टाइमिंग और थोड़ा सा स्टाइल हो तो ऐसे लोग दुनिया में कहीं भी भूखे नहीं मरते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी में मिलते हैं।